So fine, I think record is started. Okay, I'm sharing this one, that is again a quick check, that is like आपको स्क्रीन दिख रहा है आपको? Yes, sir. Screen is yes. So I'll just maximize this thing. So the settings for the meeting is so that in a way कि कोई भी जो ज्वाइन कर रहा है उसको यहाँ पे परमिशंस लेने का इशू नहीं है. सो आई थिंक अगर जो लेट भी ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका कोई ऐसा पर्टिकुलर इशू नहीं है, दे कैन ज्वाइन फाइन. सो आई थिंक मैक्सिमाइज. यस. So basically what we are doing is in this online session, uh, we will be covering your unit number 5. So talking about your unit number 5, it is basically talking about your impact and collision. So if you see the outline, earlier also I have talked about like आपका जो unit 5 है, it is comparatively like content wise it has a very less content comparatively आपका जैसे unit 3 था, unit 4 था. So what we can do is we can cover it on online also. So although we means 2 hours का हमारा सेशन है, बट विल सी बिकॉज इतना टाइम हमें इसमें नहीं लगने वाला है. बट योर डाउट्स, योर क्वेरीज, वट एवर द थिंग्स विल बी देयर, विल यूज दिस पेन बेसिकली. फाइन. टॉकिंग अबाउट दिस थिंग जो आपका आउटलाइन है, इन दिस वन दीज आर द कंटेंट बेसिकली लाइक इम्पैक्ट, टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल. सो नाउ द थिंग इज बेसिकली कि इसके अंदर एग्जैक्टली हमें करना क्या है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक इम्पैक्ट, इम्पैक्ट क्या होगा व्हेन एक हाई फोर्स इवेंट ऑकर्स विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, विच मीन्स अगर आप देखेंगे जैसे बॉल है तो उसमें क्या होगा, क्रिकेट आई थिंक सभी ने खेला है. तो इफ यू सी जब हम क्रिकेट, एक बॉलर जब बॉल डालता है, सो इट इज बेसिकली अ हाई फोर्स इवेंट, राइट. बॉल जो है आपका काफी हाई स्पीड से जाएगा एंड वो क्या होगा, बैट से स्ट्राइक करेगा. सो उसमें क्या होगा, दो चीज आपस में टकरा रही हैं, मतलब कोल्यूजन हो रहा है बेसिकली. तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट बोलेंगे, बिकॉज वो जो इम्पैक्ट है काफी शॉर्ट ड्यूरेशन का है, राइट. सो द बेसिक स्टडी ऑफ दिस इज कि लाइक जब इम्पैक्ट होगा तो उसके बाद का आगे का कंक्लूजन क्या है, मतलब उसके आगे किस तरीके से चीजें जाने वाली हैं. तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वन. सो ऑलरेडी आई टोल्ड कि लाइक जब भी हम कुछ पढ़ रहे हैं इसके अंदर में, वी हैव टू सी व्हाई वी आर एग्जैक्टली स्टडिंग दैट पर्टिकुलर थिंग. एंड आई जनरली कॉल इट एज लाइक कि सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट, कि जब भी हम कुछ पढ़ रहे हैं उसका एक रीजन क्या है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो यू शुड अंडरस्टैंड. टॉकिंग अबाउट डे टू डे लाइफ की जब हम इसका कोल्यूजन का देखते हैं, सो इवन यू कैन सी कि आजकल बहुत सारे गाड़ी एक दूसरे के साथ डैश कर जाते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं. सो दिस बेसिकली स्टडी हेल्प्स यू इन बेसिकली एग्जैक्टली क्या होने वाला है, राइट. आपने कार के एयर बैग्स का सुना होगा कि कार के एयर बैग्स वगैरह डिप्लॉय हो जाते हैं, तो दीज आर द बेसिकली दी एग्जांपल्स ऑफ इट. फाइन. सो कोल्यूजन बेसिकली यहाँ पे मेजर रोल प्ले करने वाला है. इफ यू सी द इफेक्ट्स ऑफ द इम्पैक्ट आर ऑफन एनालाइज्ड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम. हम इसमें मोमेंटम का स्टडी करेंगे, इम्पल्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. तो ये तीन चीजें इसके अंदर हैं जो हम मेजरली देखने वाले हैं. सो इफ यू सी इस तरीके से आपका एक ओवरऑल चीज होने वाला है कि एक बॉडी है उस पे आके आपका स्ट्राइक होता है तो किस तरीके से कोल्यूजन है. नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट की मतलब किस किस टाइप के इम्पैक्ट्स रहेंगे. फर्स्ट वन इज इलास्टिक इम्पैक्ट, विच मीन्स आपका बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा. ठीक है. तो इसमें क्या एग्जांपल है, लाइक कोलिजन ऑफ बिलियर्ड्स. आपने अगर बिलियर्ड्स या पूल का गेम खेला है तो उसके अंदर बॉल्स होते हैं, राइट. वो आपस में स्ट्राइक करेंगे एंड फाइनली एक वाइट बॉल होता है. गिविंग एग्जांपल, एक वाइट बॉल है उसके अंदर में आप उसको स्टिक से हिट करेंगे एंड सामने उसके आगे जो बॉल्स है जिसके आप है ना पॉट करना चाह रहे हैं, तो उसको वो बॉल स्ट्राइक करेगा एंड फाइनली इट गोज इनटू दैट पर्टिकुलर पॉकेट जो भी आपका है वहां पर. सो इन दैट केस इफ यू सी वहां पर आपका कोल्यूजन्स वगैरह देखिएगा, तो यहाँ पर उसका एक इलास्टिक इम्पैक्ट है आपका. इन इलास्टिक इम्पैक्ट इज समथिंग लाइक मोमेंटम आपका कंजर्व नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी सॉरी मोमेंटम कंजर्व होगा बट काइनेटिक एनर्जी आपका कंजर्व नहीं होगा. इसके अंदर क्या है कि जो बॉडी है वो कंप्लीटली डिफॉर्म हो जाएगी या उसका शेप चेंज हो जाएगा. जैसे कार क्रैश है, इफ यू सी मैनी अ टाइम्स आपका अगर कोई न्यूज़ देखेंगे आप या मल्टीपल चीजें जो आपको रोड पे भी देखने को मिल जाएगी, अगर दो गाड़ी आपस में डैश करती हैं तो उसमें क्या होता है, उसका जो गाड़ी का जो इनिशियल शेप था
राइट, डैश होने के बाद में वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है, बिकॉज उसके अंदर में इम्पैक्ट आ जाता है। नाउ द थिंग इज, एज आई टोल्ड कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या है इम्पैक्ट का, कि हमें क्यों पढ़ना है। फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द फिजिक्स ऑफ इम्पैक्ट, कि अगर कभी कुछ इस तरह की चीजें होती हैं तो आपको एक, एज इंजीनियर हम एक क्रम्पल जोन्स बनाते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। जो गाड़ी में एज अ मैकेनिकल इंजीनियर यू कैन थिंक ऑफ कि अगर इतना इम्पैक्ट होगा तो हम उसके अंदर कितने एयर बैग्स हैं। इफ़ यू सी, अभी जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज का है, उन्होंने मिनिमम पहले सिर्फ जो आपकी गाड़ी थी उसमें सिर्फ 2 एयर बैग्स होते थे। इन प्रेजेंट टाइम्स आपके आगे एंड पीछे, राइट। साइरस मिस्त्री इज द क्लासिक केस, जब वो पीछे बैठे थे तो उसमें पीछे की बैठने के बाद भी उनका व्हाट वी कैन से ही डाइड, दैट इज अ फैटल एक्सीडेंट बेसिकली। सो ये सब चीज़ों को देखने के बाद में जब ऐसी चीज़ें आपके पास आती हैं तो आप क्या करते हैं, उसके ऊपर केस स्टडी लेके आप एक्स्ट्रा और केयर करते हैं। तो बेसिकली एयर बैग्स इज अ क्लासिक एग्जांपल कि हमें क्यों ये चीज़ पढ़ना ज़रूरी है। सेम चीज़ सीट बेल्ट्स। सी, राइट नाउ यू आर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, बट आई इंसिस्ट, अब जब आप आगे उस पर्टिकुलर एज में जाएंगे या आप अपने पेरेंट्स के साथ में भी हैं सो वेन एवर यू आर इन अ व्हीकल, आप खुद ड्राइव कर रहे हैं या आपके पेरेंट्स ड्राइव कर रहे हैं, या इन फ्यूचर जैसे आप बड़े हो जाएंगे आप खुद भी ड्राइव कर रहे हैं, है ना, या आप कभी कैब भी ले रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर सीट बेल्ट पहनिए, है ना। ये एक मेजर चीज़ है। बिकॉज हम ये पढ़ रहे हैं और उसके बाद भी अगर हम वैसे गलती करते हैं और उसके बाद अनफॉर्चुनेट हमारे साथ कभी कोई इंसिडेंट होता है तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़। सो प्लीज़ मेक श्योर कि जो सीट बेल्ट है वो पहनना है, बिकॉज इन वर्स्ट केस सिनेरियो और अनसीन कंडीशंस में कभी ऐसा कुछ होता है तो सीट बेल्ट इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग, अगर आप कार में हैं, कि वो आपकी हेल्प कर सकती है, मतलब इंजरी से बचा सकता है। तो इफ़ यू सी, दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग कि जो गाड़ी होती है, अगर आप कोई गाड़ी लेते हैं तो उसमें क्या होता है, सपोज कीजिए आपका कुछ आगे कभी किसी के साथ क्रैश होता है, तो इसको हम बोलते हैं क्रम्पल जोन। मतलब ये जो गाड़ी आपने देखा होगा, कभी भी किसी की एक्सीडेंट होता है तो ये जोन सबसे पहले जाके आपका डिस्ट्रॉय होता है उसके अंदर, या मैक्सिमम इंजरी इधर आता है। उसके बाद आपका ये होने के बाद में क्या होता है, आपके जो एयर बैग्स हैं यहाँ पर वो डिप्लॉय होते हैं। तो इसके आगे पहले अगर आपने देखा होगा, आपने तो गाड़ी के आगे कोई क्रैश गार्ड या कोई बम्पर जिसको बोल सकते हैं वो लगाते थे, तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसको निकाल दिया है। उसका क्या कहना है गवर्नमेंट का, कि लाइक अगर हम ये यहाँ पे आपके इसके आगे अगर हम ये लगा रहे हैं आपके क्रैश गार्ड्स वगैरह लगा रहे हैं तो आपके एयर बैग्स उसमें डिप्लॉय नहीं होते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आगे कोई पेडिस्ट्रेन है या कोई पर्सन है, उसका क्या होगा अगर वो चल रहा है उसके ऊपर, तो अगर मैक्सिमम इंजरी किस वजह से होगी, आपकी क्रैश गार्ड की वजह से होगी, क्योंकि गाड़ी आपकी खराब नहीं होगी बट उस पैसेंजर को बहुत ज्यादा, आपका नॉट पैसेंजर बेसिकली, जो रोड पे चल रहा है पेडिस्ट्रेन या कोई पर्सन है या सामने कोई भी हो सकता है आपका, तो उसको इंजरी या डैमेज का ज्यादा चांसेस है एज कम्पेयर टू दिस वन। अपार्ट फ्रॉम दैट, ड्राइवर के लिए क्या इशू था उसके अंदर में, कि अगर आपका एयर बैग ही डिप्लॉय नहीं हो रहा है तो आपके लिए भी इश्यूज है, बिकॉज आप इंस्टेड ऑफ एयर बैग आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आपका स्टेयरिंग पे आपका हिट होगा, राइट। तो इन दिस केस इफ यू सी दिस ओवरऑल थिंग, कि जब आपका कोई इम्पैक्ट होता है तो आपके लिए, चाहे आप फ्रंट में बैठे हैं चाहे आप रियर में बैठे हैं, दोनों के लिए ही सीट बेल्ट इज मैंडेटरी, आप उसको यूज कीजिए, ठीक है। एंड अगर आप फ्रंट में हैं तो प्लीज मेक श्योर, अगर आप जैसे आपकी ऑलरेडी गाड़ी है, फेयर इनफ, बिकॉज उसके अंदर भी आप लगा सकते हैं, बट एयर बैग्स रहेंगे तो बेटर है इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो अगर आप स्पोर्ट्स में अगर आप देखेंगे कि आपका बॉल का एनालाइज आप कर सकते हैं, है ना, जो क्रिकेटर्स वगैरह है, मैंने आपको इसके पहले भी आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि एक स्पोर्ट्स मैकेनिक्स करके भी आप उसके अंदर आप एक करियर बना सकते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इफ यू फील कि मुझे आगे स्पोर्ट्स में काम करना है, तो मैकेनिक्स इज समथिंग दैट इज अगेन हेल्प्स यू आउट इन दैट गेम, राइट। सो इफ यू सी प्लेयर्स कोलिजन ड्यूरिंग अ गेम हेल्थ इंप्रूविंग परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी वगैरह की, इसमें क्या होगा, कैसे सेफ्टी का ध्यान रखना है, अपना परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। बैट्समैन इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। गिविंग, आपका एक पेस बॉलर है जो यॉर्कर डाल रहा है या आपका फास्ट बॉल आ रही है, तो उस टाइम पे जो बैट्समैन है वो क्या करता है, बॉलर की स्पीड को ही लेके बैट से कट्स वगैरह लेते हैं, तो उसके हिसाब से उनका 4 6 जो भी है वो जा सकता है उधर, राइट। तो इन दैट वे यू कैन यूज दैट इन दैट स्पोर्ट्स। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ क्रिकेट, बट इस तरीके से मल्टीपल एग्जांपल्स भी है जहां पर आप इम्पैक्ट का, उसका बेस्ट एग्जांपल आपका रग्बी वगैरह, ये सब जो गेम्स होते हैं जहाँ पे आपके सामने प्लेयर्स आपके एक दूसरे के साथ व्हाट वी कैन से 1 to 1 उनका सामने का फाइट है, तो इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स आपका ये सब चीजें काम में आती है, राइट। नेक्स्ट इज लाइक इंजीनियरिंग, एज आई टोल्ड रिसेंट ऑल्सो कि लाइक आपका ब्रिजेस, आपके हेलमेट्स,
आपके प्रोटेक्टिव बैरियर्स। आपके रोड के साइड में अगर आपने देखा होगा तो बहुत बार आपके घाट सेक्शन में आपके क्रैश बैरियर्स होते हैं, सो दैट वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर कुछ एक्सीडेंट भी होता है तो डायरेक्टली आपकी गाड़ी नीचे नहीं गिरनी चाहिए, तो हम वहाँ पे ये प्रोटेक्टिव बैरियर्स लगाते हैं। ऑन अ टू व्हीलर ऑल्सो, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर लाइक अभी स्टूडेंट हैं, तो एटलीस्ट उस एज ग्रुप में सभी हैं कि आप टू व्हीलर चला सकते हैं, राइट? सो अगेन आई, through this what we can say subject, I'll what we can say recommend और instruct you also कि आप हेलमेट्स वगैरह पहनो उसके अंदर। आई नो कि बहुत बार आपको लगता है कि हमारे बाल खराब हो जाएंगे या क्यों पहनना है, बट ट्रस्ट मी, कभी अगर एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं तो हेलमेट इज़ अ मेजर थिंग। एंड ऑफ द रिकॉर्ड अगर उस तरीके से और अलग उसका एक्सटेंडेड वर्जन का भी बात करना है, ट्रस्ट मी, अगर आपका कभी वर्स्ट केस सिनेरियो में आप किसी के साथ अगर ऐसा कुछ होता है, इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग ए हेलमेट, इफ़ यू डोंट हैव द प्रॉपर पेपर वर्क्स ऑफ योर व्हीकल जिसके साथ आप चल रहे हैं, तो आपका इंश्योरेंस क्लेम वगैरह भी नहीं होते हैं। सो सी ऑल द एस्पेक्ट्स जब आप पढ़ रहे हैं किसी चीज़ों को, राइट? सो उस तरीके से आपके हेलमेट्स वगैरह, यहाँ पे मैंने एक सिविल इंजीनियरिंग हेलमेट दिया है, बट आपका रेगुलर जो आप व्हीकल वगैरह ड्राइव कर रहे हैं उसके ऊपर भी हेलमेट लगता है। दीज आर द प्रोटेक्टिव हेलमेट। जब आप सपोज कीजिए हमारा कंस्ट्रक्शन साइट पे जब काम होता है, उसके ऊपर से कुछ गिर गया, तो उस पर्सन का हेड इंजरी वगैरह नहीं होना चाहिए, वो मरना नहीं चाहिए, तो उस टाइम के लिए भी वहाँ पर हेलमेट्स वगैरह होते हैं। सो सी एवरीवेयर देयर इज अ बेसिक प्रोटेक्टिव गियर्स जो हम यूज करते हैं, तो सेम वे जब आप ड्राइव भी कर रहे हैं तो उस तरीके से आपको यूज करना है, राइट? नेक्स्ट इज लाइक स्पेस एक्सप्लोरेशन, कि अगर हम स्पेस में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपके माइक्रोमीटरॉइड्स हैं, तो वो उनको कैसे इम्पैक्ट होगा स्पेसक्राफ्ट वगैरह पे। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे आपके मिटरॉइड्स वगैरह हैं या मिटियोर्स हैं, वो नीचे तक आ ही नहीं पाते हैं, वो क्या होता है ऊपर ही ड्यू टू दी रबिंग एक्शन वहां से हवा में ही वो जल के वहीं पे डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। बट कुछ कुछ चीजें आती हैं फिर वो नीचे तक पहुंच जाती है, बट दिस इज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट कि अगर वो इस तरीके से नीचे आती हैं तो क्या होगा। तो उसका बेस्ट एग्जांपल अगर मुझे देना है कि उससे क्या हुआ था, तो पहले आपने यस, एवरीथिंग फाइन। यस, कैन एनीबडी अनम्यूट एंड से एवरीथिंग फाइन? यस, शैल वी कंटिन्यू? यस सर। यस सर। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू इज लाइक, तो उस तरीके का बेस्ट एग्जांपल जो मैं आपको बोल रहा हूँ, उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे आपने पहले इसके पहले सुना होगा कि लाइक डायनासोर्स वाज देयर, राइट? तो वो मीटियोर्स वगैरह जो आपका आए अर्थ के ऊपर, उससे क्या हुआ बेसिकली, देयर इज अ कि वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गए। तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स की जो आप देखते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली इम्पैक्ट का या कोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट होता है, राइट? नाउ विल कम टू दिस वन। नाउ इसके पहले की कुछ चीजें जो है, जैसे कि आपका अगर मुझे क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं इसके पहले, लाइक आपका इम्पैक्ट क्या होता है, इसके एग्जांपल्स क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में फ्रेम कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग, अगेन आई एम जस्ट मेकिंग अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सेइंग कि यही सेम चीज आपके एग्जाम में आ जाएंगी। व्हाट आई एम सेइंग इज कि काइंड ऑफ क्या क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है? इसके इसी के सराउंडिंग आपके क्वेश्चंस आपके बनते हैं जो आप पढ़ रहे हैं इसके अंदर। नाउ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो ये एक आपका एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो व्हेन विल से कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, उसको हम किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ई। एंड इट इज अ मेजर ऑफ लाइक हाउ इलास्टिक अ कोल्यूजन इज बिटवीन, जब आपका कोई कोल्यूजन होगा तो वो कितना इलास्टिक रहेगा। नाउ इसका जो रेशियो है बेसिकली कि वो कितना इलास्टिक रहेगा, तो वो बेसिकली वेलोसिटीज के ऊपर, रिलेटिव वेलोसिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज कि कोल्यूजन के पहले क्या स्पीड था और कोल्यूजन के बाद में क्या स्पीड है, तो उसका बेसिकली रेशियो आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। सो अगर मुझे मैथमेटिकल रेस्टिट्यूशन में, सॉरी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बताना है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या रहेगा, सो बेसिकली दी ई वैल्यू इज रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोल्यूजन एंड रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोल्यूजन। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे, ई इक्वल टू वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू। तो वी क्या होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, यू हमारा रहता है इनिशियल वेलोसिटी। तो सिंप्लीफाइड वे है। सो आई फील ये कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है, बट इसी के बेसिस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं आपके। नाउ इसी के अंदर हमने आपका यस, इसका हमने ये भी दिया हुआ है, दैट इज वेलोसिटीज आफ्टर कोल्यूजन बिफोर कोल्यूजन यू वन यू टू।
राइट। सो जो ई का वैल्यू है, इट जनरली रेंजेस बेसिकली आपका 0 से 1 के बीच में रेंज करता है ये आपका। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, जो ये मेजर चीज है कि आपको ये समझ में कैसे आएगा, क्या रहेगा इस तरीके से। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, अगर हम बोल रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक मतलब चीजें बेंड नहीं हुई है, सब अपनी जगह पे इंटैक्ट है, जो बेसिक मास है वो अपनी जगह पे इंटैक्ट है। तो उसका हम क्या बोलते हैं बेसिकली आपका, सॉरी, तो उसका हम बोलते हैं बेसिकली परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन या इम्पैक्ट। एंड ई का वैल्यू आपका 1 हो जाता है उसके अंदर में। सो इसके अंदर क्या होगा आपका, तो बेसिकली परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटीज क्या होगा, बेसिकली इंटरचेंज हो जाएगा आपका। सो लेट सपोज बॉडी 1 का वेलोसिटी जो है वो बाद में बॉडी 2 का हो जाएगा, एंड जो इनिशियल वेलोसिटी मींस टोटली इंटरचेंज। तो एग्जांपल क्या है, बिलियर्ड बॉल्स है। सो आप जिस वेलोसिटी से पहले अगर आप आगे वाली बॉल को स्ट्राइक कर रहे हैं, जो आपको पॉकेट करना है, तो यहाँ पे जिस वेलोसिटी के साथ आप स्ट्राइक कर रहे हैं वो बाद में रुक जाता है, एंड आगे वाली वेलोसिटी उसके साथ में चेंज होके वो पॉट की तरफ चला जाता है। तो जब हम बोल रहे हैं मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो यहाँ पे मोमेंटम का क्या रहता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे मास किसका रहेगा, m1u1, दैट इज मास ऑफ बॉडी 1 एंड मास ऑफ बॉडी 2। फाइन। तो बेसिकली आपका सेम वे में उसकी एक वेलोसिटी रहेगी जब बॉडी 1 है, एंड बॉडी 2 का भी एक वेलोसिटी रहेगा इनिशियली। तो सेम चीज आपका जब हम कंजर्व बोल रहे हैं तो ये m1v1 एंड m2v2 हो जाएगा ये। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो M1 जो है, M1 क्या है, अगर दो बॉडीज हैं, दो बॉडीज में से एक का M1 हो गया, दूसरी बॉडी का M2 हो गया, तो मास तो ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। जो चेंज बेसिकली जो चीजें आती हैं दैट इज बेसिकली और वेलोसिटीज। नाउ बेसिकली ये जो चीज है फॉर्मूला, इट सीम्स समवट आपका इसकी वजह से इशू आ रहा है कुछ पीपीटी की वजह से। बट एज यू रिमेंबर, आपका काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली हाफ एम वी स्क्वायर, या हाफ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाहिए तो मैं बाद में इसको करेक्ट करके देता हूँ, या मैं आपके लिए लिख देता हूँ इसको। इट इज पेन के, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज हाफ के m1, यहाँ पे हो जाएगा u2, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी m1u1 एंड ये u स्क्वायर हो जाएगा। सो इफ रिक्वायर्ड मैं इसका आपका पीडीएफ में थोड़ा कन्वर्ट करके प्रॉपर देता हूँ, बिकॉज ये पीपीटी में जनरली वी सीन दैट इज समटाइम आपका ग्लिच आता है। बट काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। तो ये सेम चीज है, बट इसको क्या है, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v2 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 v2 स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला आएगा। नेक्स्ट टाइम अगर ये इस तरीके से ग्लिच है तो व्हाट आई कैन डू इज आई विल कॉपी पेस्ट इट, या आपको एक इसका पीडीएफ में बना के देता हूँ बाद में मैं। नाउ द थिंग इज, अगर ये चीज आपकी पार्शियली इलास्टिक है, या इम्पैक्ट में आपका इसमें कुछ लॉस हो रहा है, तो इसमें क्या होगा। सो इसमें इफ यू सी, ड्यूरिंग द प्लास्टिक इम्पैक्ट जो वेलोसिटीज है वो आपकी चेंज हो जाएगी। एंड जैसे बास्केटबॉल है, अगर आप बाउंस कर रहे हैं उसके बाद में फ्लोर के ऊपर, तो चेंज हो रहा है, क्योंकि जो बास्केटबॉल है वो आपकी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट जैसे फ्लोर है वो तो अपनी जगह पे कांस्टेंट है। तो उस जगह पे क्या हो रहा है, ई की वैल्यू वेरी कर रही है, तो मोमेंटम कंजर्व्ड है, बट जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस हो रही है। तो उसका हम लिखते हैं लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइन। नाउ इसी में आपका थर्ड एक केस आता है, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, दैट इज सॉरी परफेक्टली इन इलास्टिक, जिसको हम प्लास्टिक इंपैक्ट भी बोलते हैं, मतलब कंप्लीटली आपका वहां पे लॉस होगा एनर्जी का। अब उसके अंदर क्या होगा, इफ यू सी, आफ्टर द इम्पैक्ट बोथ द पार्टिकल्स आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। अब इसमें ये अंदर क्या है, जैसे लंप ऑफ क्ले, अगर आपने उसको ग्राउंड पे हिट किया तो वो क्या होता है, कंप्लीटली चिपक जाएगा उसके साथ में, या स्टिक हो जाएगा। तो जो क्ले है, इफ यू सी, उसका स्टार्टिंग में एक वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड या 20 मीटर पर सेकेंड, बट फाइनली जब वो दीवार पे जाके हिट किया है तो वो उसके साथ में स्टिक हो गया है, तो उसकी वेलोसिटी फाइनल क्या हो गया, 0। सो इन दैट केस इफ यू सी, उसकी कंप्लीटली वेलोसिटी जो सेकंड बॉडी का था वो उसी के साथ में मर्ज होके चल रहा है।
तो इसका हम बोलते हैं दैट इज बोथ द पार्टिकल्स मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, मींस आपका जो फाइनल वेलोसिटी है v1, ये जो सेकेंड पार्ट है, तो दैट इज बेसिकली v1 इक्वल टू v2 आपका हो जाएगा। फाइन। सो इस तरह के केसेस आते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, इफ यू सी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपका आएगा, जिसमें आपका इनिशियल माइनस फाइनल, दैट इज हाफ एम आप यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, एंड हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऑलरेडी वो फॉर्मूला आपने रिसेंट में अभी देखा ही है इसके अंदर में। तो व्हेन विल से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इट सेज बेसिकली आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट अपॉन द सिस्टम। अब ये कैसे होने वाला है, इफ यू सी न्यूटन का लॉ क्या है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये भी सेम अप्लाई होता है जब आपके कोलिजन या एक्सप्लोजन या ये सब चीजें होती हैं। नाउ इस केस में कैसा आ रहा है, जब हम इसको एक्सप्रेशन को लेते हैं दैट इज m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि ये हमने पीछे जो अभी हमने इलास्टिक इम्पैक्ट, प्लास्टिक इम्पैक्ट और पार्शली कोलिजन जो देखा है, तो उसमें ये चीज हमने यूज की है। फाइन। नाउ दीज आर द मासेस एंड वेलोसिटीज ऑफ इट। ना एप्लीकेशन वाइज इफ यू सी, हम इलास्टिक में यूज कर रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन्स में, इन इलास्टिक कोलिजन्स, राइट। रॉकेट प्रोपल्शंस में आपको मिलेगा इसका, एंड बैलिस्टिक मूवमेंट्स में आपको इसका देखेंगे, जो कैनन्स वगैरह हम फायर करते हैं, प्रोजेक्टाइल्स वगैरह जाता है, तो उसके अंदर आपका इसका एप्लीकेशंस देखने को मिलेगा इसका। नाउ फॉर दिस व्हाट आई रिकमेंड इज, इफ यू हैव योर नोटबुक, वेल एंड गुड, आपके साथ में आपका कैलकुलेटर है, दैट इज ऑल्सो गुड। इफ नॉट, ऑलरेडी आई टोल्ड यू दिस इज एन रिकॉर्डेड सेशन, आप इसको बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज, आप इसका जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ से आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन प्रैक्टिस सम न्यूमेरिकल्स। सीइंग दैट इज एज यू सी इन द सिलेबस की हमारे पास इसमें ज़्यादा वेराइटीज नहीं है, बट इसके अंदर जो क्वेश्चन के जो इफ यू सी, उसके अंदर इंटरचेंजेबली अलग अलग वे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फाइन। सो वन थिंग इज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी क्वेश्चन रहेगा, जो भी आपका स्लाइड पे आएगा। सेकेंड थिंग इज, आपके पास नोटबुक एंड पेंसिल है, आप उसके अंदर लिख लीजिए, बट आई थिंक एज एन दिस इज एन ऑनलाइन सेशन, आप एकदम से इतना लिखना ये करना थोड़ा सा आपके लिए टफ कॉल जा सकता है, सो आई विल रिकमेंड आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बट कैलकुलेटर से आप उसका, एटलीस्ट आपके पास कैलकुलेटर है तो ब्रिंग योर कैलकुलेटर, टेक सम टाइम, एंड व्हाट वी कैन डू इज जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो उसका कैलकुलेशन कीजिए। फाइन। अगेन, जो कैलकुलेशंस हैं इन क्वेश्चंस के, वो ज़्यादा व्हाट वी कैन से बिट डिफिकल्ट नहीं है या ज़्यादा लेंदी नहीं है, सो इजी वे में वो चीज़ वर्कआउट हो सकता है। फाइन। सो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस और द न्यूमेरिकल्स की, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस हैं। सो ऑल्दो वी कैन हैव डिफरेंट बुक्स, जैसे मैंने आपको बोला RS खुरमी वगैरह का आप बुक यूज़ कर सकते हैं, या टीमोशिंको वगैरह बुक यूज़ कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके पहले अर्लियर हमारे पास SPPU हमारा एफिलिएशन था, तो वहाँ के कुछ एक क्वेश्चन का मैंने इसके अंदर एक रेफरेंस लिया आपको समझाने के लिए, या इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो जनरली क्वेश्चन रेंजेस बिटवीन 5 to 6 मार्क्स, एंड विल सी वन क्वेश्चन की वो कैसे रहेगा। So now the thing is, if you see this question, a 20 mg railroad car moving with 0.5 meter per second, speed to the right collides with a 35 mg car which is at rest. Now the thing is, uh, जब तक आपका आई थिंक यूनिट 3 था, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पर आपको ज़्यादा स्टेटमेंट्स नहीं रहेगा, बट इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपका पूरा जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट बेस्ड है। यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, जो भी आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज, इसको आपको उसमें से फिर डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, जिसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ रीड द क्वेश्चन केयरफुली, एंड उसको स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट रीड करना है, एंड फाइनली आपको उसका गिवन डेटा उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है जो क्वेश्चन आपको दिया है। फाइन। तो यहाँ पर हमें मास दिया हुआ है एक रेल रोड कार का, उसका एक इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, वो राइट साइड में चल रहा है, फिर सेकंड बॉडी का उसने मास दिया हुआ है, एंड उसका वेलोसिटी दिया हुआ है। फिर उसने कहा है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द टू कार्स इज, ई का वैल्यू उन्होंने दिया दैट इज 0.65। एज वी ऑलरेडी नो, ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रेंज करता है, सो इट इज बेसिकली फेयर इनफ, उतना ही है। सो नाउ द फाइनल थिंग इज डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द कार्स आफ्टर द कोलिजन। सो
इन जनरल हम क्या करते हैं कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है, दैट इज गिवन डेटा। एंड जनरली आई रिकमेंड कि आप इसी तरीके से चीज़ों को कीजिए। Although I have seen your CAE1 result and CA2 result, so those who are following the tracks and the steps, they are doing good. Else आप randomly कुछ करते हैं तो आपका वो ट्रैक आपसे मिस आउट हो जाता है एंड फाइनली यू मिस्ड आउट द क्वेश्चन कि एग्जैक्टली इसको सॉल्व कैसे करना है। अगेन थ्रू दिस आई विल रिकमेंड और इंस्ट्रक्ट यू कि प्लीज आप उस तरह की चीज़ों को फॉलो कीजिए सो दैट इट इज़ ईजी इनफ टू गेट द थिंग्स कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सीइंग दिस क्वेश्चन, अगर आप ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या था, मास ऑफ रेल रोड, तो मास ऑफ रेल रोड को हमने लिख लिया दैट इज m1, राइट। दो बॉडीज दी हुई हैं यहाँ पे, उसका कितना हो गया 20 mg। एक mg में आपका 1000 kg होता है, तो उस तरीके से कन्वर्ट करके हमने kg में लिख लिया इसको। देन उसने लिखा था कार मूविंग विद 0.5 मीटर पर सेकेंड, सो इट्स इनिशियल स्पीड वाज आल्सो गिवन। So initial speed was 0.5 meter per second. So same thing we have written here. Next thing is speed to the right. So it was moving towards right side. Right side वो move कर रहा था with a speed of, sorry, with a mass like 35 mg. तो mass of car m2, तो m2 का वैल्यू कितना हो गया 35 mg, that is 35,000 kg. So we have to be very cautious कि यहाँ पर हमें यूनिट क्या दिया हुआ है। जनरली आपका ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में वो केजी में दिया होगा, एमजी वगैरह में, तो वो आपको समझना है, उसके हिसाब से आपको ट्रांसफॉर्मेशन करके यहाँ पे लिखना है, कन्वर्ट करके। सो नाउ द थिंग इज, उसका क्या लिखा है, विच इज एट रेस्ट, विच मीन्स वो एक जगह पे रहेगा, मतलब स्टेशनरी है, तो उसका फाइनल जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है। नाउ द थिंग इज कि ये आपस में क्या किया है, कोलाइड किया, आपस में टकरा गया है। मतलब एक कार जा रही थी 0.5 मीटर पर सेकेंड से, उसने 35 mg की कार के साथ में जो एक ऑलरेडी स्टेशनरी पोजीशन है उसको स्ट्राइक किया है, मतलब वो आपस में डैश किया है, राइट। तो अगर मुझे सिंपल वे में अगर हम एक डायग्राम ड्रॉ करना है इसका समझने के लिए, सो ये ए कार है जो स्पीड में चल रही है यहाँ से कुछ, एंड ऑलरेडी एक बी कार थी यहाँ पर, ठीक है, उसको इसने ये अपनी स्टेशनरी पोजीशन पे जो चल नहीं रही है, बट इसका स्पीड कितना था 0.5 मीटर पर सेकेंड। एंड इसने राइट में चलते हुए क्या किया है, फाइनली जो एक स्टेशनरी या एक जो रुकी हुई कार है उसके अंदर इसने डैश किया है, एंड हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है। सो व्हाट दे आर आस्किंग इज डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द कार्स आफ्टर द कोलिजन, कि आफ्टर कोलिजन इनका स्पीड क्या रहेगा, दैट इज स्पीड ऑफ द कार्स आफ्टर द कोलिजन, दैट इज v1 एंड v2 हमसे पूछा है। सो आई थिंक क्वेश्चन इज प्रीटी क्लियर कि एग्जैक्टली क्या पूछा गया है हमसे। नाउ मूविंग ऑन टू द सॉल्यूशन कि हमें एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करेंगे। तो इफ यू रिमेंबर हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, हम क्या करेंगे, बिफोर एंड आफ्टर के लिए क्या है हमारे पास में, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू व्हाट, m1 v1 प्लस m2 u2, राइट। तो ये हमारे पास वैल्यू फॉर्मूला था। अगर हम इसके अंदर वैल्यूज को पुट अप करते हैं, m1 एंड m2 का आपके पास वैल्यू है, u1 एंड u2 का भी आपके पास वैल्यू है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, इफ यू सी यहाँ पर हमने 20,000 था m का वैल्यू, तो यहाँ पर एंड यहाँ पर हमने फिलअप कर दिया है। u1 इनिशियल वेलोसिटी इफ यू रिमेंबर कितना था हमारा, दैट इज 0.5, तो वो हमने वैल्यू यहाँ पुट अप किया है। u2, u2 कितना था हमारा, जीरो, बिकॉज वो स्टेशनरी था यहाँ पे इसलिए जीरो आ गया है। दिस इज द मास, तो ये हमने सेम रखा है। नाउ द थिंग इज v1 एंड v2 ये हमें निकालना है, इसलिए हमारे पास वैल्यू भी नहीं है, इसके लिए हमने इसके अंदर पुटअप नहीं किया है। सो फाइनली इफ यू सी जो हमारा LHS साइड है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। 35,000 इंटू जीरो, ये आपकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। 20,000 इंटू 0.5, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा आपका 10,000, राइट। ऑलरेडी टोल्ड यू कि कुछ चीज़ें यहाँ पे सामने से है इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट इफ़ यू रिक्वायर आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमारा रोल प्ले कर रहे हैं, एक हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जिसके थ्रू हमारा एक ये इक्वेशन आ गया है। नाउ व्हाट वी विल डू इज, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज या चीज़ों को करेंगे, तो हमारे पास फाइनली वैल्यू बन रहा है दैट इज 2v1 प्लस 3.5v2 इक्वल टू 1, राइट। हमने डायरेक्टली 10,000 से इसको डिवाइड कर दिया है। नाउ ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया है यहाँ पर। नाउ द थिंग इज सेकंड हम क्या कर सकते हैं, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, E इक्वल टू v2 माइनस v1 u1 माइनस u2। ये सबस्क्रिप्ट में ही है यहाँ पर सभी, बट ये थोड़ा PDF की वजह, सॉरी PPT की वजह से ऐसा जा रहा है, बट इट इज v2 माइनस v1 एंड u1 माइनस u2। सो इन दिस वन इफ यू सी जो हमारे पास वेलोसिटीज हैं, हमारे पास में
फाइनल वेलोसिटीज नहीं है, दैट इज v2 एंड v1 का वैल्यू नहीं है हमारे पास में, बट u1 एंड u2 का वैल्यू है। एंड e का वैल्यू हमें दिया हुआ था, इफ यू रिमेंबर कितना वैल्यू दिया था हमें उसके अंदर। कैन एनीबॉडी जस्ट अनम्यूट एंड टेल मी कि कितना वैल्यू दिया था। 0.65। 0.65। सो व्हाट विल डू इज कि यहाँ पर हम वो वैल्यू को पुट अप करेंगे। इफ यू सी दैट इज 0.65, ये आपका ई का वैल्यू आया है। एंड v2 v1 ये आपका एज इट इज रहेगा, रीजन बीइंग क्योंकि हमारे पास ये वैल्यूज नहीं है। नाउ u1, u1 क्या है हमारा, दैट इज हमारा इनिशियल वेलोसिटी था, ऑलरेडी आप यहाँ देख रहे हैं 0.5, तो हमने 0.5 पुट अप किया है। देन थिंग इज u2, दैट इज हमारा सेकेंड जो कार था उसका वैल्यू हमारा 0 है, हमने वो पुट अप किया है। फाइनली डूइंग सो हम ये करने के बाद में हमारा एक इक्वेशन क्रिएट होगा, दैट इज v2 माइनस वी वन, जो हमारा ये पार्ट है। इसमें करेंगे 0.5 माइनस 0 तो 0.5 आएगा, तो 0.5 इंटू 0.65 ये करेंगे तो आपका 0.325 आ जाएगा। दिस थिंग यू कैन क्रॉस चेक विद योर कैलकुलेटर ऑल्सो, आप कैलकुलेटर से क्रॉस चेक कर सकते हैं। एंड फाइनली व्हाट इट बिकम्स, हमारा ये इक्वेशन 2 आ जाएगा। नाउ आई होप, अगेन आई एम सेइंग आई होप आपके पास मैक्सिमम लोगों के पास कैलकुलेटर रहेगा। सो व्हाट यू कैन डू इज विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर, इज इट इजी इनफ टू फाइंड आउट दिस थिंग। नाउ द थिंग इज कि कैलकुलेटर में अगर आप वैल्यू पुट अप कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या फॉर्मेट है आपका, v1 एंड v2। तो आपको इसको भी सेम वे में करना पड़ेगा, दैट इज माइनस वी वन प्लस v2 इक्वल टू 0.325, एल्स आपका आंसर गलत हो जाएगा, बिकॉज कैलकुलेटर में पुटअप करने के टाइम पे ये सेम सीक्वेंस में चाहिए, राइट। सो प्लीज डू दैट एंड पुटिंग द वैल्यूज लाइक आप उसमें टू इक्वेशंस वाला ले सकते हैं एंड ये वैल्यूज आप फाइंड आउट करेंगे। सो कैन समबडी टेल मी कि व्हाट विल बी द फाइनल आंसर्स कितना आने वाला है। इफ यू कैन डू दैट, टेक योर टाइम लाइक 30 seconds और 1 minute, बट प्लीज टेल मी कि फाइनली आंसर कितना आ रहा है। कुछ यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो, नो इश्यूज, जब आप ये कर पा रहे हैं तो। Just take your time, just solve it. Our equation is 2v1 plus 3.5v2 equal to 1। ऑल्दो हमने ये ऐसा लिखा हुआ है, बट कैलकुलेटर में पुटअप करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस v1 प्लस v2 इक्वल टू 0.325। तो थोड़ा माइनर चेंज आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा एंड फाइनली यू कैन डू इट। आई होप अगर आपके नियर बाय कैलकुलेटर है सो यू कैन डू इट। जस्ट चेक इट एंड सी हाउ मच यू आर गेटिंग, फाइनल वेलोसिटीज वगैरह कितना होगा। So what I can do is just with the help of calculator just check it for me। जब आप ये दोनों चीज़ों को आप सॉल्व कर लेंगे इसको, see the values are coming, that is v1 का वैल्यू आपका आएगा माइनस माइनस 0.025 मीटर पर सेकेंड। एंड जीरो दूसरा का वैल्यू आपका आ जाएगा v2 का, दैट इज 0.3 मीटर पर सेकेंड। सो आई होप यू आर गेटिंग द सिमिलर थिंग। नाउ द थिंग इज जनरली आपका वेलोसिटी माइनस में ही नहीं रहता है। सो सीइंग दिस माइनस सीन, इफ यू रिमेंबर हमारी गाड़ी किस साइड से किस साइड जा रही थी, इट इज गोइंग फ्रॉम राइट साइड, बिकॉज यहाँ पर जो आपका था कार, ये सपोज कीजिए हमारा ए था एंड ये हमारा बी था। तो बी क्या था हमारा, स्टेशनरी, राइट। तो ए ने आके बी को डैश किया है राइट साइड में। आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, इफ यू सी वी वन क्या हो गया आपका, ए है हमारा। तो ये क्या होगा, ये लेफ्ट साइड जाएगा, इसकी स्पीड कम हो रही है यहाँ पे, बट इनिशियल स्पीड इसका था 0.5 समथिंग। अब ये क्या होगा, टकराने के बाद में ये थोड़ा सा इधर आया है एंड ये क्या होगा, बी जो है वो राइट साइड में कुछ 0.3 मीटर पर सेकेंड से आगे जाएगा। तो दिस इज हाउ द चेंज इज देयर, फाइन। सो दिस शोज बेसिकली कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन। तो यहाँ पर जब आपका माइनस भी आ रहा है तो इसके आगे आप क्या करना है, इस तरीके से एक लिखना है, दैट इज C1 मूव टू द लेफ्ट आफ्टर द कोलिजन, बिकॉज ये माइनस साइन वही इंडिकेट कर रहा है। इनिशियली इफ यू रिमेंबर जो आपका ये 20 mg था, इट वॉज मूविंग टूवर्ड्स राइट साइड कोलिजन, बिकॉज उसका एक इम्पैक्ट हुआ है ऑलरेडी। जो एक गाड़ी 35 mg का है वो स्टेशनरी पोजिशन पे था, राइट। तो ये तो रुका हुआ था, इसके साथ इम्पैक्ट होने के बाद वो हल्का सा पीछे आ गया है। तो पीछे आने को हम इस तरीके से क्या बोल रहे हैं, दैट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट आफ्टर द कोलिजन। एंड जो सेकंड रहेगा बी वाला,
बिकॉज वो स्टेशनरी था, इतना हाई इम्पैक्ट आके उसके ऊपर लगा है, तो वो 0.3 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। सो आई होप ये आंसर्स आपको मिले होंगे इसके अंदर में। किसी को कुछ डाउट है इसके अंदर में? यस, एनीवन? और एनीबडी फाइंड डिफिकल्टी इन फाइंडिंग दी वैल्यूज? किसी को डिफिकल्टी आई है उसके अंदर वैल्यूज के, कि नहीं आ रहा है ऐसा कुछ? Okay, through thumbs up or something, some expression or the in the chat box you can put up so that we can understand, yes, the things are going fine. Because जो आपका न्यूमेरिकल का पैटर्न है, मोर और लेस थिंग्स विल बी इन दैट मैनर ओनली, एंड आपको इसी तरह के क्वेश्चंस आपके रहेंगे इसके अंदर में। So yes, either through the chat box or through some, what we can say, thumbs up expression, just yes, I think fair enough. Now the thing is, moving ahead, अगर आपका न्यूमेरिकल क्लियर है ये, सो इसी के अंदर अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं। आई थिंक, आई डोंट नो कि मीन्स ये कंप्लीट मैंने किया है कि नहीं किया है इसके अंदर में, बट लेट्स सी। सो इसके अंदर क्या है, लाइक अ बॉल ए ऑफ 5 kg मूविंग राइट साइड। अभी हमने वहां पर एक कार का देखा, तो एक बॉल ए है 5 kg का, वो राइट साइड जा रहा है, एंड स्ट्राइक विद बॉल बी ऑफ 1 kg जो कि रेस्ट पर है। इफ आफ्टर द इम्पैक्ट द वेलोसिटी ऑफ बॉल बी इज टुवर्ड्स राइट साइड, वो राइट साइड जा रहा है, तो उसमें क्या करना है हमें, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर द इम्पैक्ट, एंड हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमें दो चीज पूछा गया है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालने के लिए और उसका वेलोसिटी। सो अगेन एज यू सी, द मेजर थिंग दैट वी हैव टू डू इज बेसिकली कि हमें क्वेश्चन पढ़ना है एंड उसमें से हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, मास दिया है बॉल ए का, तो उसको हमने क्या किया, एम ए करके यहाँ लिख लिया है, उसका हमने 5 kg लिख लिया है। मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड राइटवर्ड, तो हमने क्या किया है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए, उसको हमने यू ए करके लिखा है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, एंड हमने उसका एक एरो भी यहाँ पे शो किया, दैट इज वो राइट साइड जा रहा है। नाउ द थिंग इज, सेकंड स्टेटमेंट क्या हो रहा है यहाँ से जो है कॉमा के बाद में, स्ट्राइक्स, किसके साथ स्ट्राइक किया उसने, विद बॉल बी ऑफ 1 kg, तो उसका मास कितना हो गया यहाँ पे, मास ऑफ बॉल बी इज 1 kg, विच इज एट रेस्ट, वो किस पे था, रेस्ट पे था, तो उसका स्पीड कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल बी इज 0, दैट इज मीटर पर सेकेंड। नाउ इसने लिखा है आफ्टर द इम्पैक्ट, कि इम्पैक्ट होने के बाद क्या हुआ है, द वेलोसिटी ऑफ बॉल बी, बॉल बी का वेलोसिटी कितना हो गया है, 10 मीटर पर सेकेंड राइटवर्ड्स। तो ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल भी हमारे पास हमारे कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड राइटवर्ड्स। एंड इसमें ये पूछ रहा है फाइनली कि हमें ए का वेलोसिटी बताइए और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या था। ठीक है, सो इफ यू सी इनिशियल, जो इसके पीछे का जो क्वेश्चन था हमारे पास में, उसके अंदर क्या किया था उन्होंने, हमारे पास में दोनों का मास दिया था, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी दिया था, प्लस हमें क्या दिया था, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट इज ई का वैल्यू। इन दिस केस व्हाट दे हैव डन इज, हमें दोनों का मास दिया है, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी दिया है, एंड किसी एक का हमें फाइनल वेलोसिटी दिया है। सो नाउ व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग इज, टेल अस द फाइनल वेलोसिटी ऑफ एनीवन, जो आपको एक आइदर दिया हुआ है तो उसका दूसरे वाले का पूछ रहे हैं, प्लस उन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दैट इज ई का वैल्यू पूछा है। सो आई थिंक यू गॉट द काइंड ऑफ क्वेश्चन का फ्लेवर, कि इसके अंदर किस तरह की अलग अलग चीजें आने वाली है, कि एक चीज दे देंगे और दूसरे को गायब कर देंगे। राइट, नाउ द थिंग इज, इसके अंदर हमें ये भी समझना है कि हमारा जो स्टार्टिंग में हमने आपसे बताया था इसके अंदर कि टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट, तो हमारा ये प्लास्टिक इम्पैक्ट है, पार्शियल है, या इलास्टिक है, तो उसके बेसिस पे आपकी ई की वैल्यू और बाकी सब चीजें चेंज होगा। तो इफ यू सी यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, वो उसके हिसाब से हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे इस समय अभी हमने प्रेजेंट में क्या किया है, ऑलरेडी फ्रॉम द गिवन डेटा वी हैव एक्सट्रैक्टेड इट, हमने उसको अपना एक गिवन डेटा में कन्वर्ट कर लिया है। नाउ व्हाट वी आर एज्यूमिंग हियर इज, जो हमें एक पॉइंट नोट करना है, इफ द कार और एनीथिंग दैट इज, जो भी हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट बॉडी है, इफ इट इज मूविंग राइट वर्ड्स इट इज पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड्स देन नेगेटिव, सो दैट अगर आपका आंसर नेगेटिव में आता है वेलोसिटी में, तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि वो लेफ्ट साइड जा रहा है। फेयर इनफ। नाउ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन वाइज, अभी हमारे पास जो क्वेश्चन था उसके अंदर हम क्या करेंगे, सेम चीज हमारा हो जाएगा। पहले हमने क्या किया था, M1 U1 प्लस M2 U2 एंड M1 U1 M1 V1 प्लस
m2v2 था। तो सेम ही फॉर्मूला है, बस हमने क्या किया है, यहाँ पे बॉल्स दिया है ए एंड बी, सो हमने इसको थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया उसके अकॉर्डिंग। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, हमने जो क्वेश्चन के अंदर का जो चीज था दैट इज मास दिया था, तो इफ यू सी एक बॉल का मास 5 kg था, तो यहाँ पे एम ए का 5, सेम यहाँ पे एम ए 5 आ गया है। सेकेंड बॉल का वेट आपका मास जो है वो 1 kg था, तो 1 एंड 1 आ गया है। नाउ जो वेलोसिटी है, इफ यू सी इनिशियल बॉल ए का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड था, तो ये 10 है, एंड वो स्टेशनरी से स्ट्राइक किया तो यहाँ पे 0 आ गया। फाइन। नेक्स्ट थिंग इज बॉल बी का उन्होंने दिया था, तो हमने यहाँ पे ये 10 लिख लिया है। सो डूइंग सो जब आप ये कर लेंगे, इस सब करने के बाद में फाइनली यू विल गेट दिस कैलकुलेशन, एंड यू विल गेट दिस थिंग दैट इज वी ए का वैल्यू आपका आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट वी कैन डू इज जस्ट चेक दिस, चाहिए तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए इफ यू फील, एंड जस्ट क्रॉस चेक इट कि सेम चीज करने के बाद में जब आप ये वैल्यू को डाल रहे हैं, राइट, इन दिस वन, और आई स्टे हेयर फॉर लाइक सम टाइम दैट इज 30 seconds, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड गिव मी अ थम्स अप जब मैक्सिमम आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इस स्लाइड का, दैट इज फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। टेक योर टाइम फॉर लाइक थिंग। यस, दीपक यादव, ही हैज रेज्ड द हैंड, यू हैव अ क्वेरी। ओके, ऑनलाइन अगर आपको थोड़ी सी चीजें आपको समझना है, रेज हैंड मीन्स आपको कुछ डाउट है या क्वेश्चन है, थम्स अप इन दिस थिंग इज फाइन। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम कंफर्टेबल इनफ, अगर आपको कुछ डाउट है यू कैन अनम्यूट एंड टेल मी कि सर यहाँ पर मुझे डाउट है, राइट। सो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, सो जस्ट क्रॉस चेक विद दिस वैल्यू जब हम इसमें पुट अप कर रहे हैं, तो जस्ट चेक कि फाइनली आपका इस तरीके से आंसर आ रहा है क्या, दैट इज वी ए इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज दिस अ सिंपल थिंग, सिंपल फॉर्मूला इज देयर, उसके अंदर आप वैल्यूज पुट अप करेंगे एंड यू विल गेट दी आंसर दैट इज वी ए इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। फाइन। सो आई गेस यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ इसके अंदर, कोई किसी को, बिकॉज सिंपल फॉर्मूला इज देयर एंड वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज जो आपका दिया है गिवन उसमें। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट वी विल डू इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज ई इक्वल टू आपका जो फॉर्मूला था, रिलेटिव वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन। हम फॉर्मूला रखेंगे इधर वी बी माइनस वी ए अपॉन यू ए माइनस यू बी, जो हमारा सेम फॉर्मूला था, दैट इज वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू। तो ये करने के बाद में क्या होगा हमारा, इसके अंदर में ई का वैल्यू जो है हमारे पास में, वो हमें फाइंड आउट करना है, बिकॉज ई का वैल्यू नहीं है हमारे पास में। ये जो वैल्यूज था उसमें से हमारे पास में एक ही वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं था, दैट इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए, वो हमने लास्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ने हमने फाइंड आउट कर लिया है, एंड फाइनली पुटिंग ऑल दिस थिंग्स इन दिस वन विल गेट द वैल्यू दैट इज ई इक्वल टू 0.2। सो आई फील दीज आर द फे इनफ एंड इजी गोइंग क्वेश्चंस, अगर आप इसको प्रॉपर एक्सट्रैक्ट करके ठीक से लिखते हैं तो आपका इस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे इसके अंदर, राइट। सो इसका अगर मुझे फाइनल आंसर बोलना है, बिकॉज वेलोसिटी ए अगर आप देखेंगे हमने इसमें ऐसे लिखा है फाइनल आंसर, वेलोसिटी ऑफ ए बॉल ए आफ्टर द इम्पैक्ट इज वी ए का वैल्यू कितना जा रहा है आपका 8 मीटर पर सेकेंड। नाउ द थिंग इज 8 मीटर पर सेकेंड जो वैल्यू आया है आपका, इट इज पॉजिटिव, राइट, आपका वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट वर्ड्स हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट थिंग इज ई का वैल्यू, इफ यू सी इट रेंजेस बिटवीन 0 एंड 1, तो ये भी आंसर आपका सही है, आपने फाइनल उसके अंदर किया है, तो उसका वैल्यू आ गया 0.2। फेयर इनफ। क्वेश्चन में आपको दो ही चीज पूछा था, दैट इज आपका फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन। सो आपने दोनों चीज निकाल लिया है एंड इन दैट सेंस आपका क्वेश्चन डन है। सो नाउ द थिंग इज रिगार्डिंग दिस एनी डाउट्स और क्वेरीज की, सर इसके अंदर हमें कुछ डाउट्स हैं। Because more or less to now we are towards the end of the lecture. So because if you say कि नहीं है issue, so what we can do is we can conclude this session because almost I think 18 slides, इसके अंदर जो questions है pretty similar हैं। इसके रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको एक क्वेश्चन देता हूँ इसके अंदर में, टीमोशिंको पेज का है, सॉरी टीमोशिंको बुक का है। सो फॉर योर रेफरेंस अगर आप ये लाइब्रेरी से बुक लेते हैं एंड उसको रेफर करते हैं, सो व्हाट आई हैव डन इज मैंने आपको पेज नंबर एंड उसका
दैट इज एक्सरसाइज नंबर दैट इज 7.1 एंड क्वेश्चन नंबर आपको दिया है. सो यू कैन रेफर दिस, उसके अंदर आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा, बट फॉर हेयर मैं उसका आंसर आपको मेंशन नहीं किया है बिकॉज आई वांट यू टू गो थ्रू दिस बुक्स. सो अगेन व्हाट यू कैन डू इज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ट्राई टू सॉल्व इट कि एग्जैक्टली किस तरीके से आएगा आपका क्वेश्चन, राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन रेफर दिस बुक्स, दैट इज योर टीमोशिंको बुक. सो आई होप सबने इसका स्क्रीनशॉट लिया है क्वेश्चन का, बिकॉज दिस बुक हेल्प्स यू कि अगर आपको कुछ डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप इसके अंदर इसके पेपर को रेफर कर सकते, सॉरी क्वेश्चंस को रेफर कर सकते हैं. सो विद दैट नोट वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द यूनिट 5. इसके अंदर हमने इस तरीके से किया भी है एंड आई थिंक मैंने सॉल्व किया है इसको. यस ठीक है, मैंने इसको सॉल्व किया है तो ठीक है. सो व्हाट वी कैन डू इज लेट्स सी दिस क्वेश्चन. A man weighing like 7.5 Newton runs and jumps from a pier into a boat with horizontal velocity. उसकी velocity कितनी है? That is 3 meter per second. So assuming that impact is entirely plastic. प्लास्टिक का मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी सेम हो जाएगा. नाउ द थिंग इज कि ये जो क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर लिए हुए हैं इसमें आपने देखा होगा थोड़ा सा वेरिएशन है, पार्शियल इलास्टिक, इन इलास्टिक, प्लास्टिक. तो यहाँ पे ये क्या है, ये जो आपको पढ़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंटायरली प्लास्टिक. इंटायरली प्लास्टिक अगर आपको याद रहेगा जो हमने टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट थे उसके अंदर कि दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, सेम हो जाएगा, राइट. तो जस्ट सी दिस क्वेश्चन कि अगर हम इसको क्वेश्चन को करते हैं तो हमने क्या किया, ए मैन वेट 67.5 न्यूटन, तो हमने यहाँ पे वेट का लिख लिया. नाउ द थिंग इज कैन एनीबडी अनम्यूट कि हमने यहाँ पे इसको कन्वर्ट क्यों किया है एंड टेल मी कि जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एनीवन and tell me कि why we have convert the weight of the man to kg, because this is one of the important thing कि इस तरीके से ट्रिक चीजें आपके साथ हो सकती हैं एग्जाम में. So why we have converted the weight of the man into the kg? Any one of you just unmute yourself or you can put the answer in the chat box also. Means आप आपका अगर आप बोलना नहीं चाह रहे हैं, if you are shy you can put up in the chat box also. Anyone? Many a times I already told you कि like there are some trick things in questions कि कुछ पर्टिकुलर चीजों पे आपको ध्यान रखना है. एल्स इन एग्जाम समटाइम्स यू फील कि सर मैंने इतना मेहनत किया, मैंने इतना सब कुछ किया, तो व्हाई द थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग, कहाँ इशू आया यहाँ पे. एनीवन हु फील्स कि लाइक क्यों हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसको. सो द बेसिक रीजन इज इफ यू रिमेंबर m1u1, तो मोमेंटम के लिए हमें क्या चाहिए, मास चाहिए. तो यहाँ पर हमें वेट इन द सेंस इज हमारे पास में कन्वर्टेड है यहाँ पे, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा टू दी मास. दैट्स वाई हमने क्या किया है, g का वैल्यू दैट इज 9.81 एंड फाइनली वी हैव कन्वर्टेड इनटू kg. सेम वे यहाँ पर क्या दिया था, जंप्स यहाँ पे हमारा हो गया दैट इज मास था, हमने उसको सॉरी वेट दिया था, हमने उसको मास में कन्वर्ट कर लिया. एंड जंप्स फ्रॉम अ पियर इनटू अ बोट विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ v1. तो इसका मैन का वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, horizontal velocity of man that is u1 equal to 3 मीटर पर सेकेंड. नाउ द वेट ऑफ द बोट, इसने क्या लिखा है, एज्यूमिंग द इम्पैक्ट इज एंटायरली प्लास्टिक, कि अगर ये प्लास्टिक है फाइंड द वेलोसिटी विद विच एंड बोट विल मूव, दैट इज मैन और बोट जो है एक साथ मूव करेंगे. अगर बोट का वेट कितना दिया, 890 न्यूटन, तो 890 न्यूटन है तो हम क्या कर रहे हैं उसको केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं. एंड जो बोट है वो क्या है, पहले स्टेशनरी है बिकॉज बोट अपनी जगह पे रहेगी, उसके अंदर मैन आ रहा है उसको साथ में लेके जाएगा. तो ये क्या कर रहा है, मैन क्या कर रहा है, जंप कर रहा है बोट के अंदर जो एक स्टेशनरी पोजीशन पे है. तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोट क्या है हमारा, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड. तो परफेक्टली प्लास्टिक है, तो विच मीन्स मैन एंड बोट विल मूव टुगेदर दैट इज आफ्टर द कोलिजन, दोनों क्या करेंगे, एक साथ मूव करेंगे. सो फाइनल वेलोसिटी क्या करना है हमने इसमें, मैन का निकालना है. व्हाट दे आर आस्किंग इज दैट इज फाइनली वेलोसिटी क्या होगा मैन का. सो बेसिकली वो सिर्फ मैन का वेलोसिटी नहीं रहेगा, अगर मैन जो है वो बोट में जंप कर रहा है तो मैन एंड
बोट, दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वो सेम रहेगा। एंड ऑलरेडी इट इज गिवन दैट इज यहाँ पे क्या, एंटायरली प्लास्टिक। तो अगर हम देखेंगे तो ये सोल्यूशन कैसे होगा, मोमेंटम बिफोर जंप क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2। तो मोमेंटम आफ्टर द जंप क्या हो जाएगा, m2v2 प्लस, तो मास तो सेम रहेगा बट वेलोसिटी दोनों का सेम हो जाएगा। सो बेसिकली हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका, दैट इज m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, एंड ये क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी है जो यहाँ पे आपका v1 v2 है वो सेम है, अगर वो सेम है तो यहाँ बाहर निकाल सकते हैं ना आप उसको, करेक्ट है। तो ये हमने कोई नया फॉर्मूला नहीं किया है, इट इज सिमिलर, दैट इज v1 v2, बट इस केस में क्या हो रहा है, v1 एंड v2 इज सेम। तो अगर सपोज कि ये दोनों का वैल्यू सेम है तो वी कैन टेक इट आउटसाइड, फेयर इनफ। नाउ द थिंग इज डूइंग सो, ये करने के बाद में क्या होगा, हमने मास वन दैट इज आपका मैन का मास डाल दिया यहाँ पे 68.04 जो हमने कन्वर्ट किया है, तो या m1, यहाँ पे m1 दोनों हमने जगह डाल दिया है। यहाँ पे u1 आपकी जो मास की सॉरी मैन का जो इनिशियल वेलोसिटी था वो आ गया है, यहाँ बोट का इनिशियल वेलोसिटी जो जीरो था वो आ गया है। एंड फाइनली हमें क्या निकालना था, फाइनल वेलोसिटी ऑफ दी, दोनों का कंबाइंड वेलोसिटी कितना है जब हम साथ में इम्पैक्ट हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली इजी इनफ, इफ यू सी एलएचएस साइड यहाँ पर आपका कुछ अननोन नहीं है, इस साइड सिर्फ एक ही अननोन है। सो इट्स एन इजी कैलकुलेशन। सो फाइनल इज वी एफ इज कटिंग दैट इज 1.29 मीटर पर सेकेंड। सो बेसिकली दिस इज द फाइनल आंसर, दैट इज उसका कंबाइंड वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 1.29 मीटर पर सेकेंड। सो इन एग्जाम्स आई रिकमेंड कि आप इस तरीके से थोड़ा प्रॉपर करके चीज़ों को लिखो। मैनी अ टाइम्स व्हेन स्टूडेंट फील कि सर हम प्रॉपर नहीं लिख पा रहे हैं, फिर हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक कि जहाँ पर आप उसको प्रॉपर स्टेप्स या प्रॉपर वे में नहीं जा रहे हैं, दैट्स वाई यू आर लूजिंग द मार्क्स। फाइन, इफ यू सी जब आप एक फाइनल स्टेटमेंट यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं कि यस दिस इज द फाइनल आंसर, सो इट शोज द कंप्लीट आंसर। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ इट। So with that, I have covered I think three numericals in this जो हमने अलग अलग टाइप्स के आपके लिए हैं, that is plastic, partial and this one that is your, ये वाला प्लास्टिक था आपका, एक आपका इलास्टिक रहता है, एक पार्शियली रहता है एंड एक आपका प्लास्टिक होता है। तो इन दैट वे आपके थ्री टाइप के कॉम्बिनेशंस हैं टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट के, एंड प्लस माइनस हमने इसके अंदर जो आपके ये थ्री न्यूमेरिकल्स लिए उसी को हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है आपका। सो दिस इज इट, एंड ये मैंने आपको एक एज अ होमवर्क आपके लिए किए रखा हुआ है क्वेश्चन, दैट इज अगर आपको लेना है इसको, एंड ये अगेन आपको टीमो शिंको में मिल जाएगा। ये सेम पेज का आपका 7.11 क्वेश्चन में से आपका सॉरी एक्सरसाइज में से आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइन, सेम थिंग, ये चीज़ अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड बाद में इसको ट्राई कीजिए। आंसर जो है इसका इफ नॉट गिवन इन दिस, सो आप इसको अंदर टीमो शिंको बुक के अंदर भी आप चेक कर सकते हैं। इफ यू फील कि लाइब्रेरी में आपके पास अवेलेबल नहीं है, यू कैन कम टू मी ऑन मंडे एंड टेक दिस एक्सरसाइज, दैट इज जो आपके 7.11 की जो एक्सरसाइज है वहां से भी आप मुझसे लेके इसका आंसर्स कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और आई विल पुट अप ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो नॉट एन इशू। फाइन, बट वहां पे आपका सोल्यूशन नहीं है, दीज आर दी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस एंड उसका आपको आंसर निकालना होगा। आंसर इज गिवन बेसिकली बट आपका सोल्यूशन नहीं रहेगा आपको। फाइन, सो विद दैट आई थिंक thanks for today for joining this session at the early morning, and I hope you have a fruitful session and you got the insights कि like exactly how unit 5 is there, उसके contents वगैरह क्या हैं, and you don't have any doubts about it. So just in case if you have any doubt about it just let me know, else आपका जो unit 5 है वो मेरी साइड से डन है। फॉर द यूनिट 4 व्हाट विल डू इज आपका जो कुछ थोड़ा डाउट रहेगा उसके अंदर में, सॉरी यूनिट 4 का, विल टेक अनदर सेशन सिमिलर वे एंड विल कवर योर यूनिट 4 ऑल्सो, राइट, जो बाकी आपका रिमेनिंग है। नाउ आई विल शेयर वन मोर थिंग विद यू, दैट इज आप दिस पीडीएफ, यस, ये आपका ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पे आपके अवेलेबल है। इसके अंदर आपके मैंने मल्टीपल क्वेश्चंस भी रखे हैं इसके अंदर, इफ यू सी ये आपका गूगल क्लासरूम पे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। एंड आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे आपके मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, इफ यू सी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, ए बॉल ऑफ मास 2 kg वेलोसिटी कोलाइड्स, हाँ, स्टेशनरी मास 2,
देन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड आपका वेलोसिटीज वगैरह निकालना है। तो व्हाट आई सजेस्ट इज फॉर प्रैक्टिस पर्पस, मेनी अ टाइम स्टूडेंट्स से कि सर हमें क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे। सो देर आर वेरियस क्वेश्चंस इन दिस, राइट, 30 तक मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं इसके अंदर इस क्वेश्चन बैंक में। जस्ट प्रैक्टिस इट एंड आई एम श्योर इनफ कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका और आएगा। So you can refer the notes for the basic formulas and all, and you can find it out कि like exactly ये questions का answer क्या आएगा. So in that way it helps you in solving all these questions. Still, last but not the least, if you feel still कि like मुझे नहीं आ रहा है या मुझसे solve नहीं हो रहा है, you can approach to me anytime. Fine. So this is it for today. If you have your questions and queries, so let me know. So if yes, आपकी कुछ questions या queries हैं, fair enough. Else, what we can do is we can conclude. Anyone can unmute and tell me कि अगर कुछ doubts या queries हैं, so you can tell me. और नहीं है तो कोई issue नहीं है. Talking about the attendance part, what we can do is I'm sharing this collective response. Okay, then copy link. मैं आपका ये chat box में this one chat. तो मैं आपका attendance जो है इसी के अंदर आपको ये आपके attendance fill up करना है. Just 1 second. मैं आपका link paste कर देता हूँ. 1 by 1, yes, that is ये मैंने आपका अटेंडेंस दिया है. सो यू कैन फिल अप योर अटेंडेंस. सिंपल थिंग इज देयर, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है. फॉर बोथ ए एंड सी डिविजन्स मैंने उसके अंदर एफ ई डैश ए और सी किया हुआ है एंड अकॉर्डिंगली फिर आपका रोल नंबर एंड लास्ट में आपका नाम है. सिंपली आपने क्या करना है, अपना नाम सेलेक्ट करना है एंड सबमिट कर देना है. सो आई विल गेट योर अटेंडेंस. ऑल्दो आई कैन गेट योर अटेंडेंस इन अदर वेज ऑल्सो, दैट इज मुझे आपका वैसे भी मिल जाएगा बिकॉज ये टीम्स है तो आपका वैसे भी डाउनलोड हो जाता है उसके अंदर अटेंडेंस. बट फॉर इजी वे जो आपके लिए भी रहेगा, प्लीज डोंट ट्राई टू मेक प्रॉक्सी. आप प्रॉक्सीज वगैरह मत कीजिए उसके अंदर में, राइट. दैट्स द ओनली रिक्वेस्ट. एल्स आई फील, आई थिंक आप रेस्पॉन्स आप खुद भी देख पा रहे होंगे कि आपका आपका यहाँ पे रेस्पॉन्स कैसे आ रहा है कि आपका अटेंडेंस का. इजी थिंग टू पुट अप योर अटेंडेंस, राइट. सो टॉकिंग अबाउट वन डाउट, आई थिंक Gaurav, he talked in formula we used M1 U1. So Gaurav, you can you unmute yourself कि आपका डाउट किया जा रहा है यहाँ पे. If Gaurav is there, आपकी क्वेरी बता सकते हैं. If you can unmute, I can respond to your query. If I'm getting it कि like आपने M1 U1 है, so see the formula is नॉट अ स्पेसिफिक कि लाइक M1 U1 यूज करना है. वहां पे आपका क्या हो रहा है कि लाइक आपका बॉल ए बॉल बी, अगर मैं आपकी क्वेरी उस लेवे में समझ पा रहा हूँ तो हमने जस्ट उसको मॉडिफाई कर रहे हैं. दैट इज MA UA MB, सॉरी MA U, सॉरी VA, इस तरीके से. तो हम उसको थोड़ा सा उस तरीके से सिर्फ मॉडिफाई कर रहे हैं. एल्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मूला इज रिमेन्स द सेम. गॉट गौरव. तो आपका अगर ये चाहिए तो आप फॉर्मूला वैसे भी लिखेंगे ना, M1 U1 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2. तो उसको आप खाली 1 की जगह हम सिर्फ A यूज कर रहे हैं एंड 2 की जगह हम B यूज कर रहे हैं. वी आर जस्ट मेकिंग द थिंग सिंप्लीफाइड एज पर दी जो आपका गिवन डेटा, दैट्स इट. एल्स द बेसिक एज आई टोल्ड, जो फॉर्मूला का जो कंटेंट या स्ट्रक्चर है वो सेम है. फाइन. विद दैट नोट आई थिंक fair enough. If you have any queries, so you can unmute your that is not doubt. You had asked why we use mask. Okay, fine. ठीक है. So this is it. I think अगर किसी को कुछ doubts या queries नहीं है, so we can conclude. Just tell me how was the session in the chat box. If you feel कुछ अलग आपके doubts या queries है, you can DM me on the WhatsApp also. That is कि सर हमें कुछ इसके related कुछ queries हैं. If not, fair enough. Right. Thank you in the chat box and we can have a fair bye bye kind of thing and we can leave, right? If you feel you have doubt, put it in the chat box. If not, you can put it like thank you, no issues, we can leave. That's, I think, good gesture to end the session.
जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज आई एम सेइंग दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन, आई विल पुट इट इन योर, इसका लिंक आप इसमें वापस भी टीम्स के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। आपको ये रिकॉर्डेड सेशन है तो आपको अगर वापस रेफर भी करना होगा तो वहां से भी कर सकते हैं। फॉर मोर पर्पज व्हाट आई कैन डू इज लाइक, मैं चाहिए तो आपको इसका यूट्यूब पे डालता हूँ, आप वहां से रेफर कीजिए। मीन्स इन शॉर्ट आपके लिए मल्टीपल जगह पे मैं आपको अवेलेबल करके रखता हूँ। सो मेक श्योर कि आप उसका प्रॉपर यूज कर रहे हैं। फाइन, that's it. With that note, I think we can conclude today's session. So by writing thank you and all, you can leave the session so that we can means conclude this meeting. जैसे आपका होते जा रहा है, so हम ये मीटिंग छोड़ सकते हैं, आपका कोई इशू नहीं है। For today the session is done. Next time when session is there, I'll inform you. Okay, Tanish, fine. That is as I already told कि हमें मास को उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। Fine. सी मास को कन्वर्ट करने के लिए नहीं चाहिए। अगर आपका मास का, तनिष्क, अगर आपका एक पर्टिकुलर डाउट है कि लाइक वी वांट मास इन केजी, सो सी फॉर्मूला आपका क्या बोलता है, दैट इज मोमेंटम है ना, मास और वेलोसिटी चाहिए। अगर आपका मास के जगह अगेंस्ट में आपको वहां पर ये दिया हुआ है, दैट इज न्यूटन में दिया हुआ है या वेट में दिया हुआ है ना, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, केजी में कन्वर्ट पड़ा मीन्स कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑलरेडी इफ द थिंग इज देयर इन केजी तो हमें कोई इशू नहीं है। हाँ, हाउएवर इन द फर्स्ट क्वेश्चन इफ यू सी वहां पर हमें 20 mg लिखा हुआ था। सो हमारे पास में एक एक्चुअल कंडीशन या रीडिंग्स चाहिए, दैट्स व्हाई वी हैव कन्वर्टेड। एल्स आई थिंक मैक्सिमम टाइम आपका mg में ही दिया होता है। फाइन। सो दोज हु आर रिमेनिंग, आई कैन सी 26 people here. So the session for today is done. What you can do is you can leave this session please. I'll Those who are still in this session, the session is done. You can leave the meeting if you have any queries. So yes, you can tell. Else, I think we are done for today. Vaishnavi, Bhavesh, Nilesh, the session is done. Prateek, Pavan, Kishan, the session is done. Please, yes, if you have any queries, you can respond. Else, the session is done. You can leave the meeting. Nilesh, Aditya, Saurav, Ashok, the session is done. Yes, please. आई एम रिमाइंडिंग यू इफ यू हैव एनी क्वेरीज, फेयर इनफ। एल्स अटेंडेंस, बेटा मैंने आपको लिंक दिया हुआ है ऑलरेडी, चैट बॉक्स में मैंने अटेंडेंस दिया हुआ है, दैट इज आदित्य। जस्ट इन केस अगर आपके पास नहीं है, आई एम जस्ट पुटिंग द दिस थिंग अगेन, जस्ट मार्क द अटेंडेंस। ओके, तनिष, वैष्णवी, नीलेश, द सेशन इज डन प्लीज। Those who are done with the attendance and all, please leave the session please. Omkar, Sandeep, Megha, session is done please. Just check. पॉसिबली आपने मोबाइल रख के छोड़ दिया होगा, बट नाउ द थिंग इज द सेशन इज डन। प्लीज लीव द सेशन, प्लीज होल्ड ऑन टू योर मोबाइल बिकॉज लास्ट 10 यू पीपल आर देयर इन द मीटिंग एल्स, सो मोस्ट ऑफ द हैम आपका उन्होंने लीव कर दिया मीटिंग को। नीलेश, अशोक, ओम, तनिष, वैष्णवी, संदीप, mark your attendance and please leave the session. Now only I think last 7 are there. I am just closing the meeting and leaving you from removing you from the meeting if you are done. Nilesh, are you there in the meeting? Nilesh, Ashok, Om, Shubham, Tanish. We have marked the attendance well and good.
and leave the session, please. It's a last and final call. Please leave the meeting. Else, what I was doing is I'm closing the meeting. Okay, we are closing it. Thank you.